है दोस्तों, मैं डायलिसिस टेक्नीशियन निशन शुक्ला। आज हम आप लोगों को दिखा रहे हैं परमाकैथ रिमूव करना। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि परमाकैथ का ये कैथेटर जो हम रिमूव कर रहे हैं उसका प्रोसेस जो कि होता है कि उसको अच्छे से क्लीन पूरा स्ट्राइल प्रोसीजर से किया जाता है वैसे तो। इसको अच्छे से बेटाडीन से उस एरिया को क्लीन करना है, रिमूव करना है, फिर इसको अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करके जो है फिर उसको स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे कि हम कैसे निकालते हैं। उसको बेटाडीन से 2-3 बार क्लीन करो, अच्छे से स्टेरिलियम से क्लीन करो। क्लीन करके प्रॉपर स्टाइल प्रोसीजर से जो है ग्लव्स वगैरह पहन के करना है। और इसको आप देखेंगे कि हमको इसमें ज़रूरत क्या क्या पड़ती है। हमको इसमें एक सर्जिकल ब्लेड की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद एक आर्टिफिशियल वगैरह चाहिए होगा स्किन रिल्यूट करने के लिए। क्योंकि इसकी स्किन जो कैथेटर से जो है वो चिपक जाती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। इसकी स्किन जो है सुपरफिशियल स्किन जो है उसको हमें सर्जिकल ब्लेड से स्टिच करके निकालना पड़ता है। और हम इसमें लोकल भी देते हैं जिसकी पेशेंट को पेन ना हो। हम लोकल इसका यूज़ करते हैं। लिग्नोकाइन 2% जो हम इसमें इसके सराउंडिंग एरिया में देते हैं, जिससे कि पेशेंट को फील नहीं होता। आप देखेंगे इसका जो पीकैथ पड़ा हुआ है उसको हम फील करना है कहाँ से निकालना है, क्योंकि उसको जो है ये पफ के पास से दबाने की जगह पे हम इसको जहाँ से कैथेटर इन होता है वहाँ पे प्रेशर पॉइंट पे दबाते हैं। प्रेशर पॉइंट पे दबाने से ब्लड कंट्रोल होता है, मतलब रुकता है। इसका जो है प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बट हमें अच्छे से तरीके से क्लीन करना, तरीके से निकालना है, जिससे कि पेशेंट को भी प्रॉब्लम ना हो और कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस ना। तो हमने लिग्नोकाइन को लोड किया, लोड करके हम इसके सराउंडिंग एरिया में देंगे कैथेटर के पास से, क्योंकि पेशेंट को भी पेन नहीं होना चाहिए। क्योंकि पफ का जो कफ रहता है वो स्किन पे फंसा रहता है, और ज़्यादा लॉन्ग टर्म होने से ये हमारा जो है कैथेटर स्किन से भी टच हो जाता है, मतलब चिपक जाता है। इसलिए हम इसको लिग्नोकाइन से लोकलाइज कर देते हैं, जिससे कि हमें इसका पेशेंट को पेन ना हो और हम इजीली तरीके से आराम से इसको निकाल देते हैं। तो ये प्रोसीजर है, सिंपल है, बट स्टेप बाय स्टेप इसको हमें पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि कैसे कैसे करना है और कैसे निकालना है। क्योंकि ये जो परमाकैथ रिमूवल है, जुगुलर रिमूवल है, ये जो भी रिमूव हम लोग करते हैं तो थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। ये देखो, अभी हम लोकल देने के बाद भी हम इसको भी डायरेक्टली खींच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये स्किन से लगा हुआ है। इसलिए हम सर्जिकल ब्लेड से स्ट्राइल सर्जिकल ब्लेड है, इससे हम इसकी स्किन को ट्यूब से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसका ट्यूब जो इसका पीकैथ है हमारा परमाकैथ, वो परमाकैथ से स्किन इसकी चिपकी हुई है। हम इसको निकाल देखो। अभी इसको थोड़ा सा कफ को बड़ा करने के लिए हमने आर्टिफिशियल का यूज किया है, जिससे हम इसको रास्ते को थोड़ा सा ये कैथेटर को जो है स्किन से छुटाएंगे। अभी हमने लोकल दे रखा है, इसलिए पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इजीली उसको अपने तरीके से अच्छे से निकाल सकते हैं। आप ये देखेंगे अच्छे से उसको इत्मीनान से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है इसमें, इस प्रोसीजर में जो, क्योंकि सिंपल प्रोसीजर है, इसमें आप जल्दबाजी करेंगे तो ये कार्डियक लाइन रहती है, एक्चुअली हार्ट लाइन है। ये देखो, हमने इसका जब हो जाएगा रिमूव तो हमने देखो प्रेशर पॉइंट पे दबाया हुआ है, इसलिए वहाँ पे ब्लड नहीं आ रहा है, इजीली निकल जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमने यहाँ पे दबाया हुआ है तो वहाँ पे कोई ब्लड नहीं है। प्रेशर पॉइंट ये है, होल के प्रेशर पॉइंट ये है, इसलिए हम यहाँ पे दबाएं। अभी उस एरिया को हम बेटाडीन से अच्छे से क्लीन करेंगे,
बेटाडीन से भी इन्फेक्शन रूट वो भी बन सकता है, इसलिए हम अच्छे से बेटाडीन वगैरह लगा के उसको अंदर उसको बेटाडीन भी पुश करते हैं और अच्छे से बेटाडीन से क्लीन करके प्रेशराइज करके उसको मिनिमम 45 मिनट जो है इनको प्रेशर दे के दबा के रखना पड़ता है। फिर उसके बाद हम इसको टाइट बैंडेजिंग से बैंडेज करके छोड़ सकते हैं। इसलिए एक्चुअली ये होता ही है कि अभी इसमें प्रेशर पॉइंट पे हम अच्छे से प्रेशर दे के नहीं दबाएंगे तो ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, कार्डियक के पास में रहता है कैथेटर, इसलिए उसमें हम रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए अच्छे से 45 मिनट या फिर 1 घंटे का टेक्नीशियन या फिर उसका रिलेटिव को दबा के रखते हैं, फिर हम लोग इसको बैंडेजिंग करके छोड़ देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।